अस्सलाम वालेकुम। इनो की कहानियों में आपको खुशामदीद। आप सुन रहे हैं नासिर खान की ज़ुबानी। कहानी का नाम है कब्रिस्तान की मलिका, पार्ट 1। शुरू करते हैं कहानी को। हवा में नमी भरी हुई थी, जैसे बारिश होने वाली हो, मगर बारिश नहीं हो रही थी। सूरज पहाड़ों के पीछे कहीं छुप गया था और आसमान पर सुरमई बादलों की चादर तनी हुई थी। उस पहाड़ के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था, बहुत पुराना गांव, शायद सदियों पुराना। उस गांव तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं था, ना कोई पक्की सड़क, ना काफिलों की गुजरगाह। यहां तक आने वाले रास्ते में घने जंगल थे, टूटी फूटी पगडंडियां और हर तरफ सन्नाटा। ऐसा लगता था जैसे दुनिया ने इस गांव को भुला दिया हो। गांव की झोंपड़ियां मिट्टी और गारे से बनी हुई थीं। छतों पर सूखी घास डाली गई थी ताकि बारिश का पानी अंदर न आए। गलियां तंग और कच्ची थीं। जमीन पर कीचड़ जमा हुआ था। हर तरफ गुर्बत, थकन और बेजारी का आलम था। लोग एक दूसरे पर शक की निगाह डालते थे। हर चेहरे पर तल्खी थी। कोई किसी पर भरोसा नहीं करता था। ये गांव खुशियों से खाली था। इन्हीं झोपड़ियों में से एक सबसे पुरानी और खस्ता झोपड़ी में रहती थी ज़हरा, एक कमज़ोर सी बच्ची, बाल बिखरे हुए, चेहरा धूल से आटा हुआ, आंखों में अनजानी उदासी। ज़हरा के वालिद एक मामूली मजदूर थे। दिन भर पहाड़ों में लकड़ियां काटते और थोड़ी सी उजरत पर बेचते। मगर फिर एक दिन, एक तूफानी रात में, जब आसमान पर बिजली चमक रही थी और हवाएं दीवानावार चल रही थीं, ज़हरा के वालिद काम से लौटते हुए गहरी खाई में गिरकर मर गए। इसके बाद ज़हरा और उसकी माँ की जिंदगी और भी अंधेर हो गई। गांव के लोग वैसे ही उनसे नफरत करते थे और अब तो उन्हें यूं देखकर और भी बातें बनाते थे। यही बदबख्ती लाती हैं। इनका साया भी अच्छा नहीं। इन्हें यहां से निकाल देना चाहिए। ज़हरा छोटी थी, लेकिन ये तल्ख बातें, ये सर्द नज़रों की चबती हुई किरणें, वो सब कुछ महसूस करती थी और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में एक आग जलने लगी। कभी कभार वो रात को चुपके से अपनी झोंपड़ी के पीछे बैठकर आसमान को देखती। स्याह आसमान, बेरहम बादल, खामोश सितारे, और दिल ही दिल में सोचती, काश मैं ताकतवर होती, काश कोई मुझे भी देखता, काश मैं सबको दिखा सकती कि मैं कितनी कीमती हूं। लेकिन दुनिया के पास इस जैसी बच्चियों के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ तन्हाई, गुर्बत और तज़हीक। रात का वक्त था। चांद आसमान पर नहीं था। पूरे गांव पर जैसे स्याही छा गई थी। ज़हरा अपनी झोंपड़ी के कोने में बैठी थी, माँ के पास, जो कई दिनों से बिस्तन पर पड़ी थी। माँ की सांसें फूल रही थीं, चेहरा जर्द, आंखें अंदर को धंसी हुई। कभी कभी खांसी की ऐसी होलनाक आवाज आती जैसे उनके अंदर की सारी सांसें बाहर निकल जाएंगी। ज़हरा का नन्हा हाथ माँ के कांपते हुए हाथ पर था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो रो नहीं रही थी, बस खामोशी से देख रही थी, क्योंकि वो रो रो कर थक चुकी थी। झोंपड़ी में कुछ भी न था, ना दवा, ना खाना, ना उम्मीद। बाहर गांव की गलियों में कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, दूर किसी औरत के रोने की हल्की हल्की सदा, और तेज हवा का शोर जो झोंपड़ी के कमजोर दरवाजे को जोर जोर से हिला रहा था। इसी दौरान झोंपड़ी का दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला। ज़हरा डर कर पीछे हो गई। बाहर गांव वाले खड़े थे। बड़े मैले कपड़े, माथे पर गंदगी की लकीर जैसे कभी न धुली हो। उनकी आंखों में नफरत थी। ओई बदबख्त, एक औरत चीखी, तुम्हारी नहूसत पूरे गांव को खा रही है। मर क्यों नहीं जाती तुम्हारी माँ भी और तुम भी? दूसरा शख्स बोला। ज़हरा ने डर कर माँ को देखा, जो बेहोश पड़ी थी। उसका नन्हा वजूद कांपने लगा, लेकिन उसकी आंखों में अब खौफ के बजाय गुस्सा था। गांव वाले लानतें भेजते चले गए, दरवाज़ा खुला छोड़कर। ज़हरा उठी, दरवाज़ा बंद किया और सारी रात माँ के साथ बैठी रही, बगैर सोए, बगैर हिले। सुबह होते ही गांव के कुछ और बूढ़े इकट्ठे हो गए। चौराहे पर एक बुजुर्ग ने अपने कपकपाते हाथों से हवा में इशारा करते हुए कहा,
इस गांव के पीछे जो पहाड़ है, उसके पीछे जो कब्रिस्तान है, वहां रहता है अंधेरों का राजा। लोगों ने खौफजदा होकर एक दूसरे को देखा। पुराने जमाने से हमें हुक्म दिया गया है कि वहां ना जाना, जो गया वापस नहीं आया। वो जगह अब शैतानों की जमीन बन चुकी है। बचपन से ज़ाहरा ये कहानियां सुनती आई थी, लेकिन आज जब वो ये सब सुन रही थी तो इसके दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हो रही थी। कब्रिस्तान, पहाड़ के पीछे छुपा भूला बिसरा कब्रिस्तान। क्या वाकई वहां कुछ था? क्या वहां अंधेरों में कोई राज छुपा था? क्या वहां ज़ाहरा की बिखरी हुई दुनिया का कोई जवाब था? अगर आप इस कहानी के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। तो आगे शुरू करते हैं कहानी को। दिन गुजरते गए। ज़ोहरा की माँ मजीद बीमार हो गई। खांसी शदीद हो गई, आंखें खाली हो गईं। एक दिन जब सूरज भी शर्मिंदा होकर बादलों के पीछे छुप गया था, ज़ोहरा की माँ ने आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए खामोश हो गई। ज़ोहरा माँ के बेजान हाथों को थाम कर बैठ गई। न चीखी न रोई, बस खामोशी से पत्थर की तरह बैठी रही। शाम के वक्त गांव वाले आए, मगर कोई अफसोस करने नहीं आया। सिर्फ एक बूढ़ी औरत ने सर्द लहजे में कहा, उसे दफन कर दो, इससे पहले कि इसकी नहूसत मजीद फैले। माँ को दफनाया गया, बेहिसी के साथ, बगैर किसी दुआ, बगैर किसी आंख के नम होने के। ज़ोहरा अकेली रह गई, मुकम्मल अकेली। रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी, ज़ोहरा चुपके से अपनी झोंपड़ी से निकली। अंधेरे में छुपते छुपाते खुद को छोटे कदमों से पहाड़ की तरफ ले गई। उसे कोई डर नहीं था। अब उसके पास खोने के लिए कुछ न बचा था। पहाड़ के पीछे सियाह सायों में लिपटा कब्रिस्तान उसका इंतजार कर रहा था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू लिखना न भूलना। अल्लाह हाफिज।